हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके देखेंगे और जो आपके एसएससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, डेली आपको 8 बजे रात को स्टैटिक जीके की क्लास दी जाती है मित्रों। तो इस वीडियो में आप जानेंगे आपके जो एसएससी जीडी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है और सीजीएल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न जो है मैं दोस्तों ये मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए ध्यान में रखिएगा और आप इस प्रश्नों का कमेंट कर सकते हैं अगर जो आपका उत्तर आता है तो। चलिए, तो प्रश्न एक है, प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो अगर जो बात करेंगे कि भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। तो इस तरह से विकल्प जो आपका ये होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरे नंबर का प्रश्न है मित्रों, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो देखिए, ये आपका सूर्य हो गया। सूर्य के बाद आपका आता है बुध, इसके बाद आता है शुक्र, इसके बाद आती है पृथ्वी। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, न कि सूर्य के। अगर जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछेगा तो आप बुध बताएंगे। यहाँ पूछा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? आपका शुक्र है। तो शुक्र इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प में आपका जो बी विकल्प है ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए, तीसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? अब यहाँ देखिए, नोट की बात हो रही है तो आप हमेशा अपने नोटों पर देखते होंगे आरबीआई लिखा रहता है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो जाहिर सी बात है कि भारत में जो करेंसी नोट है तो इसको जो जारी करने वाला होगा भारतीय रिजर्व बैंक होगा। उस पर लिखा रहता है दोस्तों, आप कभी भी नोट देखिएगा उस पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, ठीक है। और उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर भी रहता है। तो विकल्प आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है चौथे नंबर का प्रश्न दोस्तों कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? तो यहाँ जानिए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, यानी विकल्प जो डी दिख रहा है, वही भारत में केंद्रीय मुद्रा जारी करता है। तो जो आरबीआई है यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ये क्या करता है? केंद्रीय मुद्रा जारी करता है, ठीक है। केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। पाँचवें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों, कोयना जो बांध की बात करेंगे तो यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका ए है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है छठवें नंबर का प्रश्न, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो मित्रों, सातवाहन वंश की अगर बात करें तो यह दक्षिण राजवंशों में से एक था सातवाहन वंश। तो इसका सबसे प्रतापी राजा की बात करेंगे तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इनके ऊपर फिल्म भी बनी है, ठीक है। सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी पे मूवी भी बनी है दक्षिण भारत वाली। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही मस्त है इसमें और ये बहुत ही प्रतापी राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो विकल्प भी होगा इसका सही उत्तर। सातवें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो देखिए, भारत में अगर जो मनसबदारी प्रथा की बात करेंगे तो जो अकबर था इसने मनसबदारी प्रथा स्टार्ट किया था। मनसबदारी होता क्या है? तो औकात कि आपकी कितनी औकात है यही देखा जाता था कि इनके पास 400 का मनसब है, यानी इनके पास इतनी मजबूती है, इतना स्थिति मजबूत है इनकी, या इनकी इतनी औकात है। तो ये मनसबदारी एक औकात की तरह से होती थी, औकात नापा जाता था। विकल्प आपका सी हो जाएगा, अकबर। आठवें नंबर का प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? विकल्प है 3 महीना, यहाँ पे 9 महीना, 5 महीना या 6 महीना। तो राष्ट्रपति का जो भी अध्यादेश होता है मित्रों वह 6 महीने तक क्या होता है? लागू रहता है, ठीक है। तो 6 महीने इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए, नेक्स्ट है आपका 9वें नंबर का कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही चुनते हैं, ठीक है। तो ये आपका विकल्प ए जो दिख रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही चुनते हैं, न कि आम जनता चुनती है, ठीक है। तो विकल्प आपका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला है 10वें नंबर का कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो देखिए, जैन धर्म में जब आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैवल्य। तो कैवल्य इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प बी कैवल्य। 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों। तो भारत का जो मध्य प्रदेश है
इसे स्टेट कहा जाता था किसका, इस कहा जाता है तो टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो जो आपका विकल्प यहाँ पे सी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जो भारत का टाइगर स्टेट है वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो भोपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12वें नंबर का प्रश्न देख लेंगे। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो फूलों की घाटी दोस्तों है चमोली। और चमोली जो है ये जिला है एक उत्तराखंड का, ठीक है। तो इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। तो जो चमोली है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है और एक उत्तराखंड का एक जिला है। तो चमोली इसका सही उत्तराखंड इसका सही उत्तर यहाँ पूछा है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो यहाँ चमोली रहता तो चमोली सही होता, उत्तराखंड दिया है तो उत्तराखंड सही होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा दोनों चीज़। चलिए 13वें नंबर का प्रश्न है कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो वैनगंगा और पैनगंगा दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। देखिए कहीं कहीं गंगा भी देता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, तो वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला है कि भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है। तो देखिए भारत में जो महान्यायवादी का जो पद है वो आपके ब्रिटेन देश से लिया गया है। क्यों, किस देश से लिया गया दोस्तों, तो ब्रिटेन देश से। तो विकल्प आपका भी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के संविधान में जो महान्यायवादी का पद है वो आपके ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 15वें नंबर का प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ये आप ध्यान देंगे। तो देखिए विटामिन जो B12 होता है, ठीक है, विटामिन जो B12 होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा कि जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। 16वें नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो आपके 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। तो आप याद रखिएगा विकल्प आपका डी हो जाएगा 1921 में। ठीक है, दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 17वें नंबर का प्रश्न है कि देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SSC GD में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा देखेंगे। तो 1959 में पंचायती राज जो है लागू हुआ था, शायद राजस्थान में भी, राजस्थान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो विकल्प आपका ये जो है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला है 18 नंबर का प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में देखा जाए राष्ट्रीय आय की सबसे पहले आकलन करने की बात, तो दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो विकल्प यहाँ बी आपका राइट आंसर होगा मित्रों। अगला है 19 नंबर का कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगरा जो है दोस्तों आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। जो आपका ताजमहल है वो भी आपके यमुना नदी पे स्थित है, तट पे। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका सी हो जाएगा कि आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 20वें नंबर का प्रश्न देख लेंगे कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए जो पीएच स्केल होता है इसमें जो 7 होता है यह उदासीन होता है। बाकी 7 से कम जो होते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं यानी एसिडिक होते हैं। और जो 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए ये पूछा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। देखिए 7 जो पीएच पैमाने पे जो 7 होता है वो आपका उदासीन होता है। तो यहाँ विकल्प आपका डी हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। देखिए कंचनजुंगा जो है ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इस तरह से विकल्प जो ए है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा कि कंचनजुंगा जो पर्वत चोटी है ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। 22 नंबर का प्रश्न है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था यानी प्रयोग किया था। तो यहाँ विकल्प जो बी है आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 23 नंबर का प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि रिएक्टर जो स्केल होता है उस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका सी है ये आपका सही उत्तर होगा कि भूकंप की तीव्रता जो है वह रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए यह आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टाइफाइड से जो शरीर का जो आपका आंत है ये क्या होता है, प्रभावित होता है, आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपका विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर।
25 नंबर का प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो देखिए जो बांग्लादेश है इसके साथ जो भारत है सबसे बड़ी या लंबी जो सीमा है वो साझा करता है। तो 40 लगभग 4,000 किलोमीटर तक क्या है इसके साथ भारत की सीमा जो है फैली हुई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। डेली आप 8 बजे हमसे जुड़ जाइएगा। तो 8 बजे आपको आप एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल या सीएचएसएल की अगर जो तैयारी करते हैं तो यह सभी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी।